संवत 1968 में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 20 सितंबर सन 1911 को आगरा जलेसर मार्ग पर स्थित उस गांव की हवेली में सुबह 9 बजे श्री राम का जन्म हुआ। पितृपक्ष चल रहा था। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इन दिनों शरीर छोड़ना और जन्म लेना दोनों ही विलक्षण है। कहते हैं कि जो लोग देह छोड़ते हैं वे परलोक में ज्यादा नहीं भटकते। उनकी ऐसी कोई भोग वासना शेष नहीं रह जाती कि उसकी तृप्ति के लिए अशरीरी अवस्था में रहना पड़े। वे आत्माएं या तो सीधे पितृलोक चली जाती हैं अथवा नया शरीर धारण कर लेती हैं। इस अवधि में जन्म लेने वाली आत्माएं भी मुक्त प्राय होती हैं। उनकी एकाध सूक्ष्म वासना शेष रहती है जिसे पूरा करने के लिए वे शरीर में आती हैं। यह भी कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले लोग उसी वंश परंपरा के कोई मेधावी पूर्वज होते हैं। वे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने, उसे समृद्ध करने, गौरव बढ़ाने या पिछले जन्मों में जिन लोगों का अनुग्रह उपकार रह गया हो उसे चुकाने के लिए आते हैं। पितृपक्ष जन्म कुंडली और जन्म से पहले होने वाली घटनाओं के आधार पर आमल खेड़ा के पंडितों ने भी कहा कि रूप किशोर जी के यहाँ योगी यति आत्मा प्रकट हुई है। 55 वर्ष की उम्र में उनका सौभाग्य उदित हुआ है। शिशु का जन्म घर में ही नहीं गांव में भी उल्लास का विषय बन गया। 30-40 घर थे। गायों के आने, मधुमक्खियों के छत्ते बनाने, ताई जी की कही हुई बातें आश्चर्यजनक रूप से चरितार्थ होने की चर्चा आसपास के घरों में ही नहीं गांवों में भी फैल गई थी। धर्म धारणा और लोकोत्तर ज्ञान के सहज बोध के चलते बुजुर्ग ग्रामीण उन घटनाओं के समय ही कह चुके थे कि पंडित जी के घर में योगी यति आत्मा जन्म लेने वाली है। जन्म हो गया तो आसपास के गांवों से लोग जिन श्रीमंतों और कुलीन परिवारों में पंडित जी कथा कहने जाते थे वहां से भी लोग आए। गांव के लोगों को उन सबका आना सहज लगा। विशेष लगा तो यह कि गांव में साधु सन्यासियों का आना जाना बढ़ गया। पहले कभी इक्का दुक्का साधु ही भूले भटके आते थे। शिशु का जन्म होने के बाद 4-5 सन्यासी प्रतिदिन आने लगे। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 10 बजे एक ऊंचा पूरा और तेजस्वी सन्यासी हवेली के बाहर आकर खड़ा हो गया। रुदन सुनकर उसने बच्चे को देखने की इच्छा व्यक्त की। ताई जी को संकोच हुआ लेकिन पंडित जी के समझाने पर मान गई। बच्चे को देखकर सन्यासी ने दोनों हाथ उठाए और दीर्घायु यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर वापसी का रुख कर लिया। ताई जी बताया करती थी कि श्री राम का जन्म होने के बाद कोठरी में मधुर संगीत गूंजने लगा। अगले दिन सुबह तक मंत्रों के पाठ और रामायण की धुन सुनाई देती रही। ताई जी की आंतरिक स्थिति के कारण भी यह अनुभव हो सकता है, लेकिन सन्यासियों के आने जाने से उन्हें परेशान होते हुए कई लोगों ने देखा। साधु महात्माओं को घर के दरवाजे पर आकर ठिठक जाने और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े रहने से भी वे थोड़े परेशान हुए। उन्हें भेंट पूजा दी जाती तो मना कर देते। सौरी ग्रह की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वे चले जाते। साधुओं के आने से पंडित जी को अजीब तो लगता था, लेकिन वे परेशान नहीं होते। ताई जी परेशान होती तो उन्हें समझा बुझा देते। बालक 16-17 दिन का हुआ होगा। सूतक निवारण के बाद नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई। उस दिन की एक विलक्षण घटना घटी जिससे ताई जी के साथ पंडित जी भी थोड़े विचलित हुए। संस्कार के लिए विजयादशमी का दिन चुना गया। गांव में रामलीला या रावण दहन जैसे कार्यक्रम नहीं होते थे। घरों में नवान्न पारायण बिठा लिया जाता था। सप्तशती पाठ का प्रचलन भी था, लेकिन ज्यादा लोग रामचरितमानस का ही पाठ करते। बच्चे का जन्म होने के कारण घर में सूतक मनाया गया।
संध्या वंदन और पूजा पाठ के नियम कर्म तो यथावत जारी रहे, लेकिन नवरात्रि की विशेष पूजा नहीं हुई। नवमी के दिन सूतक निवारण हुआ। उसी दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ रख लिया गया। अगले दिन पूर्णाहुति यज्ञ और यज्ञ के साथ नामकरण संस्कार। मानस पूर्णाहुति यज्ञ और संस्कार आयोजन में गांव के लगभग सभी लोग आए। विजयादशमी के दिन लोगों का आना शुरू हुआ। जो भी आया उसने देखा कि हवेली के द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वहां एक साध्वी भी आ गई। दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन नामकरण आरंभ होने तक वे एक ही जगह अविचल खड़े रहे। संस्कार आरंभ हुआ तो दोनों अंदर आ गए। ताई जी की गोद में लेटे शिशु को दोनों अपलक देखते रहे। संस्कार आरंभ हुआ तो ताई जी की निगाह उन दोनों पर पड़ गई। पहली बार देखकर वे सहमी और शिशु को पल्ले से ढकने लगी। साधु ने कहा, रहने दे माई, हमें भी लाल को देख लेने दे, जी भर कर देख लें, फिर पता नहीं हम देख पाए या नहीं। साधु ने अपनी ओर इंगित किया था कि पता नहीं हम लोग बाद में रहें या ना रहें, लेकिन ताई जी को लगा कि वह बच्चे के बारे में कुछ कह रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ गया। वे वेदी से उठी और साधु को डपटने लगी। साध्वी को भी आड़े हाथों लिया। दोनों अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ताई जी का गुस्सा सिमटने में ही नहीं आ रहा था। पंडित जी उठे और उनके मुंह से अनायास निकल आया, रहने दो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा, वह कुशल मंगल ही रहेगा। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।